अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बड़ी अंदर की खबरें लेके आ रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस उसके ऊपर। जी, इंडियन सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार, जब से उनकी खुदकुशी का वो ड्रामा चला है ना, अच्छा, जब से सीबीआई ने शुरू की है उसकी तहकीकात, उसमें बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। अब ये मामला तो तय हो चुका है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसको कत्ल किया गया। और ये मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इसके ऊपर सवालिया निशान है, और उसी तरह जैसे श्रीदेवी की मौत के ऊपर एक सवालिया निशान था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किसी की जान बचाते हुआ था, या उन्होंने दूसरे की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनको बुरी तरह टॉर्चर किया गया और आखिर में उसकी जान चली गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें केस में पैसों की करप्शन और ड्रग्स के अलावा और कौन कौन से माफियाज मुलव्विस हैं। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद वीडियोस और अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि 14 जून को जब सुशांत सिंह के कत्ल का हादसा हुआ, तो जिस बिल्डिंग में उसका फ्लैट था उसमें उसके सीसीटीवी कैमरे एक दिन पहले ही ख़राब हो गए थे, जिसकी कोई वजह नहीं मालूम हुई कि कत्ल से एक दिन पहले और कत्ल के एक दिन बाद और कत्ल वाले दिन उस फ्लैट पे कौन कौन आया और कौन गया। लेकिन ये केस सीबीआई के हवाले होने के बाद सीबीआई एहलकारों ने सबसे पहले सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बहुत से सवाल उठाए कि उसे वक्त से पहले जल्दी में बनाया गया और उसके बाद खुदकुशी का एक पूरा मंजर भी रिक्रिएट किया गया। ये केस सीबीआई के हवाले करने की दरख्वास्त सुशांत के वालिद की तरफ से की गई थी, लेकिन जब बिहार हुकूमत ने यह केस सीबीआई के हवाले करने का ऐलान किया तो रिया चक्रवर्ती के वकला ने रियासती हुकूमत के इस कदम को गैर कानूनी करार दे दिया। यानी रिया चक्रवर्ती ये नहीं चाहती थी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, और अब रिया के तमाम खदशात भी दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं ना, क्योंकि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के बाद रिया चक्रवर्ती के गिरद घेरा अब तंग होता जा रहा है। सीबीआई ने रिया के फ़ोन से वो तमाम मैसेजेस भी हासिल कर लिए हैं जो कि वो डिलीट कर चुकी थी, और इन रिट्रीव्ड मैसेजेस से अब सीबीआई को यह मालूम हुआ है कि इस केस का ताल्लुक कहीं ना कहीं ड्रग माफियाज के साथ भी है, क्योंकि रिया के फ़ोन से एक या दो मैसेजेस नहीं बल्कि बहुत सारे मैसेजेस मिले जिनमें मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स की बात की गई। जैसे एक मैसेज है कि चाय, कॉफ़ी या पानी में सिर्फ 4 ड्रॉप्स डालो और फिर इसे पीने देना, 30 से 40 मिनट्स में किक लगेगी। और ये मैसेज 25 नवंबर 2019 को किया गया। ड्रग्स से मुतल्लिक रिया की वरांदा शुकी और जिया शाह से बहुत ज़्यादा चैट होती रही, और ड्रग्स पार्टीज़ और यहाँ तक के ड्रग डीलर्स तक के साथ भी रिया की चैट मौजूद है। दरअसल रिया और सुशांत चंद महीने पहले यूरोप के ट्रिप पे गए थे, और इसके अलावा कोई 15 करोड़ का लेन देन भी था जिसका सुशांत के कत्ल के साथ ताल्लुक अब जोड़ा जा रहा है। जब 15 करोड़ वाला मामला की तहकीकात शुरू हुई तो पता चला सुशांत के बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करवाई जाती रही। यानी अमाउंट तकरीबन एक जैसा होता था, लेकिन एक ही दिन में कई कई बार ट्रांजैक्शन की जाती थी, जिस पर रिया ने बताया कि यह रकम ड्रग्स खरीदने के लिए निकलवाई जाती थी। और ऐसा ये बात तो सामने आई कि सुशांत के करीबी साथी जो थे, ताल्लुक़ रखने वाले, वो कई लोग ड्रग्स लेते थे, और रिया की तो ड्रग डीलर्स के साथ चैट भी अब मौजूद है। साथ ही इंडिया की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी सीबीआई को तमाम इन्फॉर्मेशन दी है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह ड्रग्स के धंधे में मुलव्विस है, और इसके खिलाफ तमाम सबूत भी ईडी ने अब सीबीआई के हवाले कर दिए। और जो मैसेजेस रिट्रीव किए गए इनमें रिया के अपनी मैनेजर श्रुति मोदी के साथ भी चैट मौजूद है, जिसमें वो श्रुति मोदी से सुशांत को नशा देने के बारे में बात कर रही है। लेकिन इस केस में ड्रग्स माफिया के अलावा कुछ और भी ऐसा है जो अभी तक छुपाया जा रहा है। यहाँ मैं आज जिक्र करूँगा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ के एक बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था सुशांत अपने दोस्त दिशा सालियान की मौत और उसकी मीडिया कवरेज पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिशा सालियान कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में बतौर मैनेजर काम करती थी, और ये एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है। बंटी सजदे इस कंपनी के सीईओ हैं, और बंटी सीमा सजदे की बहन है जिनकी शादी सलमान खान के भाई सुहेल खान से हुई है। कॉर्नरस्टोन भारतीय क्रिकेट टीम, भारत के वुमेन क्रिकेट टीम और दूसरे स्पोर्ट्स के भी नामवर प्लेयर्स और यहाँ तक के रिटायर्ड प्लेयर्स के साथ मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे काम करती है। क्रिकेटर्स के साथ साथ ये कंपनी बॉलीवुड के भी कई बड़े नामों के लिए काम करती है। यही वजह है कि दिशा की मुलाकात सुशांत से हुई और फिर उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई। और उसके अलावा बंटी सजदे फर्स्ट कज़न है रितिका सजदे की, जो कि इंडियन ओपनर रोहित शर्मा की बीवी है।
अनुष्का शर्मा को भी विराट कोहली से बंटी ने खुद आईपीएल के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली एक पार्टी में मिलवाया था और रोहित शर्मा और ऋतिका की शादी करवाने में भी बंटी का ही रोल था। इंडियन क्रिकेट टीम और बॉलीवुड का जो नेक्सस है वो तो आप सब जानते हैं कि अब इसमें आप कॉर्नरस्टोन को भी शामिल कर लें तो एक पूरी ट्रायंगल बनती है और इस ट्रायंगल में खान फैमिली का रोल बड़ा अहम है। 2019 में मुंबई के एक होटल में सलमान खान के भाई अरबाज खान को आईपीएल में बेटिंग सिंडिकेट करते रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन फिर इनको मुंबई के मौजूदा एससीपी परमबीर सिंह के कहने पे स्कॉट फ्री छोड़ने की इजाजत दी गई और उस वक्त अरबाज खान और बंटी की मदद से सलमान खान आईपीएल में सबसे बड़ी बेटिंग सिंडिकेट चला रहे हैं। और इस वक्त नेक्सस ने सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए क्या कुछ किया वो तो आप सोशल मीडिया पे जान चुके हैं, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये कि 14 जून को सुशांत के फ्लैट से एक नहीं 2 डेड बॉडीज बरामद हुई थी, एक सुशांत सिंह की और एक 14 से 16 साल की उम्र की एक लड़की की। ये फ्लैट जिस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म से किराए पे लिया गया था वो रिया चक्रवर्ती की थी और इस फ्लैट के असल मालिक आमिर खान के अंकल हैं और ये वही फ्लैट है जिसको आमिर खान की फिल्म दिल चाहता है में डिम्पल कपाडिया का अपार्टमेंट दिखाया गया था। दरअसल ये जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल की तरह का एक केस है। इस केस में खदशा ये है कि पीडोफीलिया सर्किट भी मुलविस है। मुंबई के बासर तरीन अफराद का जो हल्का है इनमें कई लोग इस सर्किट में आते हैं, जिनमें से एक का नाम आदित्य ठाकरे भी है। स्टीव हॉब्स और बहुत से नोटेबल और प्रोमिनेंट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि सुशांत सिंह दरअसल एक बच्ची की जान बचाते हुए मारा गया। सुशांत पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया कि उसकी जान ही चली गई। इसके लिए सुशांत के फ्लैट से जो दूसरी लाश मिली वो एक बच्ची की थी जिसे सुशांत बचा नहीं सका, लेकिन मारने वालों ने कोरोना वायरस की वजह से लगे हुए लॉकडाउन का खूब फायदा उठाया और दूसरी लाश की खबर दबा दी गई। सुशांत की डेड बॉडी की तस्वीरें भी ज़्यादातर सोशल मीडिया से हटा दी ताकि इस पर होने वाले तशद्दुद का किसी को ना पता चल सके, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस कत्ल का वो खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रही हैं उन्होंने पंखे से लटक के खुदकुशी की। इस पंखे और बेड के दरमियान फासला सुशांत के कद जितना ही था। जब पंखे और बेड के दरमियान जगह ही नहीं थी तो वो लटके कैसे, जिसके लिए सीबीआई ने खुदकुशी का सीन रिक्रिएट किया तो साफ पता चल गया ये खुदकुशी नहीं कत्ल हुआ है। अब सीबीआई जो है सुशांत के दिमाग की ऑटोप्सी करने जा रही है, जिसके बाद हकाइक और ज़्यादा वाजे हो जाएंगे। इसलिए अब सिर्फ इन लोगों ने बेनकाब होना है जिनका इस कत्ल में हाथ है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस केस में बॉलीवुड और इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आने वाले हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ और मैं आपको चंद दिन में बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकॉन को प्रेस किया। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।